ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में एक्सपेक्टेड वैल्यू की हम डिस्कशन कर रहे थे। ठीक है जी, ये टॉपिक था हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, और इसके कुछ एग्जांपल्स हम डिस्कस कर रहे थे एक्सपेक्टेड वैल्यू की। और जैसा कि आपको मालूम है, एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब क्या है कि मीन है। एक्सपेक्टेड वैल्यू किसको कहते हैं? मीन को कहते हैं, म्यू को। और उसका तरीका हम डिस्कस कर चुके हैं कि रैंडम वेरिएबल एक्स को मल्टीप्लाई कर दें उसके एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटी से, और फिर इनका जो प्रोडक्ट है उसका सम कर लें, तो दैट वुड बी द एक्सपेक्टेड वैल्यू। ठीक है जी। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए थे। एग्जांपल नंबर 1 ये हम डिस्कस कर चुके थे। इसी तरह एग्जांपल नंबर 2 भी हम डिस्कस कर चुके थे, और एग्जांपल नंबर 3 भी हम डिस्कस कर चुके थे। ठीक है। एग्जांपल नंबर 4 ये हम देख लेते हैं। अ सेल्स पर्सन फॉर अ मेडिकल डिवाइस कंपनी हैज़ 2 अपॉइंटमेंट्स on a given day. At the first appointment, he believes that he has a 70% chance to make the deal, from which he can earn $1,000, और इसी तरह $1,000 कमीशन इफ़ सक्सेसफुल। ठीक है जी। 70% फर्स्ट अपॉइंटमेंट में प्रोबेबिलिटी है किसकी? टू मेक द डील सक्सेसफुल, और उसको कितना उसमें कमीशन मिलेगा? $1,000। ठीक है जी। तो दिस मीन्स के अनसक्सेसफुल की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है? 30% चांसेस हैं कि वो अनसक्सेसफुल हो। ऑन द अदर हैंड, ही थिंक्स ही ओनली हैज़ अ 40% चांस टू मेक द डील एट द सेकेंड अपॉइंटमेंट। ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि सेकेंड अपॉइंटमेंट की सक्सेस की जो प्रोबेबिलिटी वो कितनी है? 40% चांस है। फ्रॉम विच इफ़ सक्सेसफुल ही कैन मेक $1,500। तो सेकेंड अपॉइंटमेंट अगर सक्सेसफुल होगा तो $1,500 मिलेंगे। तो व्हाट इज़ हिज एक्सपेक्टेड कमीशन बेस्ड ऑन हिज ओन प्रोबेबिलिटी बिलीव्स, अज्यूम दैट द अपॉइंटमेंट रिजल्ट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। तो अब इस क्वेश्चन में तो हमें ये पता चल गया कि इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट है, और 2 अपॉइंटमेंट्स हैं। फर्स्ट अपॉइंटमेंट की अलग जो है ना वो एक इवेंट है जो कि फर्स्ट अपॉइंटमेंट है, और दूसरा इवेंट है जो कि सेकेंड अपॉइंटमेंट है। ठीक है जी। तो और हमें एक्सपेक्टेड प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है किसकी? एक्सपेक्टेड कमीशन बेस्ड ऑन हिज ओन प्रोबेबिलिटी बिलीव्स। हमें एक्सपेक्टेड कमीशन फाइंड आउट करना है। तो मीन्स हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करनी है, मीन वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल के वी नो दैट द सेल्स पर्सन फॉर द 2 अपॉइंटमेंट्स कैन हैव 4 पॉसिबल कमीशन। ठीक है जी। 2 अपॉइंटमेंट है तो 4 पॉसिबल जो है वो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। ठीक है जी। तो 4 क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि फर्स्ट अपॉइंटमेंट में सक्सेस भी हो सकता है और फेलियर भी हो सकता है। और अगर फर्स्ट अपॉइंटमेंट में सक्सेस हो तो सेकेंड अपॉइंटमेंट के लिए भी 2 चॉइसेस हैं कि इधर सेकेंड अपॉइंटमेंट सक्सेस और सेकेंड अपॉइंटमेंट फेलियर। सिमिलरली इफ़ फर्स्ट अपॉइंटमेंट इज़ फेलियर तो अगेन सेकेंड में 2 चॉइसेस हैं, तो इधर सेकेंड अपॉइंटमेंट में सक्सेस हो या सेकेंड में फेलियर हो। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो पॉसिबल आउटकम्स होंगे वो क्या क्या बनेंगे कि $0 कब होगा? जब फर्स्ट अपॉइंटमेंट भी फेलियर हो और सेकेंड अपॉइंटमेंट भी फेलियर हो। ठीक है। और इसके बाद $1,000 हमारे पास दूसरा सेगमेंट है $1,000 का। वो कब है? जब फर्स्ट अपॉइंटमेंट जो है वो सक्सेसफुल हो। तो फर्स्ट सक्सेसफुल हो इसका मतलब है कि $1,000 उसको मिलेगा, और सेकंड जो है वो $1,000 कब मिलेगा? जब फर्स्ट सक्सेसफुल हो और सेकंड जो है वो क्या हो? फेलियर हो। 1500 कब मिलेगा? जब फर्स्ट फेलियर हो और सेकंड सक्सेसफुल हो। यानी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सेकंड के लिए 1500 है और फर्स्ट के लिए कितना? 1000 है। तो इसका मतलब है कि 1500 कब होगा? जब फर्स्ट में फेलियर हो और सेकंड में सक्सेसफुल हो। ठीक है। तो फर्स्ट अपॉइंटमेंट में वो फेल हो गया, लेकिन उसके पास चांस है कि वो सेकंड में 1500 कमा सकता है, और कितना चांस है? 40% चांस है। ठीक है जी। इसी तरह 2500 कब मिलेगा उसे? कि फर्स्ट में भी सक्सेसफुल और सेकंड में भी सक्सेसफुल हो। तो फर्स्ट में 1000 मिल गया और सेकंड में 1500 मिल गया, तो 15 और 1000 कितना हो गए? 2500। तो इस तरह कितनी पॉसिबल आउटकम्स हैं? हमारे पास 4 पॉसिबल आउटकम्स हैं। $0 यानी कि
जब सक्सेसफुल होगा तो 1000 है ना, और फेलियर होगा तो कुछ नहीं मिलेगा, तो 30% चांस है कि फेलियर हो। और इसी तरह 1500 कब है, जब सक्सेस होगा 40% चांस है, और 1500 कब नहीं मिलेगा, फेलियर होगा। तो फेलियर होगा उसकी चांसेस कितने, 60% चांस है कि फेलियर। तो इस तरह हमारे पास 4 पॉसिबल आउटकम्स है। वी देन नीड टू कैलकुलेट देयर एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटीज बाय इंडिपेंडेंस लॉ। वी ऑब्टेन जीरो की प्रोबेबिलिटी क्या है, फर्स्ट बी फेलियर सेकंड बी फेलियर। फर्स्ट फेलियर का 30%, सेकंड फेलियर 60%, तो 60 मल्टीप्लाई बाई 30 इट बिकम्स 0.18। ठीक है। इसी तरह 1000 की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1000 कब होगा, जब फर्स्ट सक्सेस होगा सेकंड फेलियर होगा। ठीक है जी। 1000 कब मिलेगा, 70% चांस है। तो 1000 उस वक्त होगा जब सेकंड फेलियर हो, फर्स्ट सक्सेस हो, दोनों को मिला के क्या होगा, 1000 प्लस 0, 1000 कमीशन मिलेगा। तो फर्स्ट सक्सेस सेकंड फेलियर, इसके चांसेस क्या है, 70 इंटू 60, तो 0.42 इसके चांसेस हैं। इसी तरह 2500 के भी आप निकाल लें। 2500 कब मिलेगा, जब फर्स्ट भी सक्सेस हो सेकंड भी सक्सेस हो। फर्स्ट सक्सेस 70% चांस है, सेकंड सक्सेस 40% चांस है, 70 मल्टीप्लाई बाई 40 28%, ये आ गया। सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी फॉर 1500। 1500 कब मिलेगा, जब सेकंड में सक्सेस हो और फर्स्ट में फेलियर हो। ये फर्स्ट फेलियर का 30%, सेकंड सक्सेस का 40%, इट बिकम्स 0.12। ठीक है जी। तो ये हमारे पास चारों की प्रोबेबिलिटीज आ गई। 0 की प्रोबेबिलिटी 0.18, 1000 की अगेंस्ट 0.42, 25 के अगेंस्ट 0.28, 1500 के अगेंस्ट 0.12। तो ये बन गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, क्योंकि आप इनको अगर सम करें 0.18 प्लस 0.42 0.60 है, और 28 और 12 40 है, 40 प्लस 60 100, ये आपका 1.0 प्रोबेबिलिटी है। तो इट बिकम्स अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। सो नाउ यू कैन फाइंड आउट द एक्सपेक्टेड वैल्यू। एक्सपेक्टेड कमीशन क्या है, 0 कमीशन मिलेगा, उसकी चांसेस है 18%, तो 18 मल्टीप्लाई बाई 0, ये आ गया। $1000 मिलने के चांसेस क्या है, 42% है। 2500 मिलने के चांसेस 28% है, और 1500 मिलने के चांसेस 12% है। तो ओवरऑल सबको आपने मल्टीप्लाई करके सम कर लिया, तो ये क्या आया, 1300। इसका मतलब है कि इस पूरे प्रोसेस में अगर ये मेडिकल डिवाइस कंपनी जो बनाने वाला है, उसका जो सेल्स पर्सन है, वो जब जाएगा और ये प्रोबेबिलिटीज़ अगर वो उसने डिवाइस की होगी कि सक्सेस की 70% है फर्स्ट अपॉइंटमेंट में, और सेकेंड अपॉइंटमेंट की सक्सेस की 40% है, तो एक्सपेक्टेड है कि कितना कमीशन वो अर्न करेगा, $1300 वो अर्न कर सकता है इस डील के ऊपर। 70 और 40 के डील के ऊपर कितना, ऑन एवरेज ही कैन अर्न $1300। ठीक है। सो दिस इज़ हाउ यू कैन इंटरप्रेट द वैल्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू को आप इस तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हो। ओके जी। अब ये कुछ एक्सरसाइज है रिलेटेड टू एक्सपेक्टेड वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल ये पहला क्वेश्चन है, अ कॉइन इज बायस्ड सच दैट अ हेड इज 3 times is likely to occur as a tail. Find expected number of tails when this coin is tossed twice. ठीक है जी। बड़ा आसान सा सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें ख्याल ये रखना है कि आपको कॉइन जो है वो बायस्ड कॉइन है। जब भी बायस्ड कॉइन होता है तो इसका मतलब है हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटीज़ जो है वो एक जैसी नहीं होती। ठीक है जी। तो इसको हम, इस क्वेश्चन को फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम आपसे हैंड्स ऑन प्रैक्टिस आपको हम दें इसकी, और एक्सेल में, क्योंकि एक्सेल इज़ वन ऑफ द easiest tool to express any of mathematical calculation। तो जनाब सबसे पहले तो कॉइन टॉसिंग एक्सपेरिमेंट है, तो 2 कॉइन की बात हो रही है, तो 2 कॉइन का मतलब 4 आउटकम्स होंगे, 2 times हेड एंड 2 times टेल। उसके बाद सिंगल हेड सिंगल टेल, सिंगल हेड सिंगल टेल। तो ये हमारे पास इसके आउटकम्स। और इस कॉन्फ़िगरेशन में रहते हुए हमें क्या काम करना है, इस क्वेश्चन में कॉइन इज बायस्ड सच दैट द हेड इज 3 times एज लाइकली टू अकर एज टेल। तो हेड क्या है, हेड की प्रोबेबिलिटी 3 times है टेल के। ठीक है। और एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ टेल्स वी नीड टू फाइंड आउट, टेल की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। पहले तो कॉन्फ़िगरेशन देख लें, बायस्ड है तो बायस्ड के लिए हमें कॉन्फ़िगरेशन देखनी है कि हेड जो है वो और टेल में क्या है कि हेड के आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 3 times है। ठीक है जी। हेड क्या है, हेड जो है वो अगर टेल की प्रोबेबिलिटी जो है वो अगर मैं समझूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल स्मॉल टी है, तो हेड क्या है 3 times ऑफ टी है। ठीक है जी।
तो हेड की प्रोबेबिलिटी क्या है, 3 टाइम्स है टेल की, तो 3t + t बिकम्स 4t। तो 4t को अगर मैं इक्वेट करा दूँ 1 से, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी 1/4। सो इसका मतलब है टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/4, और हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, सॉरी ये जो है वो 1/4 हम इस तरह लिख देते हैं। हेड टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 यहाँ से हमने निकाला, t = 1/4। टेल की प्रोबेबिलिटी को हमने t अज्यूम किया था, और t की वैल्यू क्या आई है, 1/4। इसी तरह t को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 3/4। तो ये बायस्ड कॉइन है, और बायस्ड कॉइन में हेड आने की 3/4 है और टेल आने की 1/4 है, और इन दोनों को सम करेंगे तो नेट वैल्यू क्या आएगी, 4/4, दैट इज इक्वल टू 1। तो बायस्ड में हमें ये काम करना होता है हमेशा। मैंने आपसे इससे पहले भी एक एक्सरसाइज में ये इस तरीके से करवाया है। और अब हमने करना ये है रैंडम वेरिएबल फाइंड आउट करें। रैंडम वेरिएबल क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ टेल्स है। एक दफ़ा फिर देख लें क्वेश्चन में रैंडम वेरिएबल क्या डिफाइन किया गया है। एक्सपेक्टेड वैल्यू किस चीज़ की मालूम करनी है, वो है रैंडम वेरिएबल। एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ टेल्स हमें फाइंड करना है, तो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ टेल्स, दिस मीन्स द रैंडम वेरिएबल इज टेल। और कॉइन कैसा है, टॉस ट्वाइस है, इसलिए 2 दफ़ा हमने ये 2 कॉइन टॉसिंग एक्सपेरिमेंट हमने लिया है। और एक्स क्या नंबर ऑफ टेल्स है, यहाँ कितने नंबर ऑफ टेल है, कोई भी टेल नहीं है, इसका मतलब है 0 है। यहाँ पे एक टेल नज़र आ रहा है, यहाँ पर भी एक है, और यहाँ पे 2 टेल्स हैं। तो इसका मतलब है हमारे पास जो है वो रैंडम वेरिएबल आ गया 0, 1 एंड 2। तो x जो कि रैंडम वेरिएबल है उसकी क्या क्या वैल्यूज़ हैं, 0 है, 1 है एंड 2 है। और अगर मैं आउटकम्स की बात करूं तो आउटकम्स जो हैं वो चलें आउटकम्स हम दोबारा रिपीट नहीं करें, आउटकम्स यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सारे आउटकम्स हैं। 0 आने का की एक ही आउटकम है HH, 1 आने के 2 आउटकम्स हैं HT एंड TH, और 2 आने के 2 आउटकम, एक ही आउटकम है TT। ठीक है, अगर मैं चाहूँ इसको इस तरीके से लिख दूँ ताकि जो है वो आप कभी इस तरह भी करना चाहें क्वेश्चन को सॉल्व, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। यू कैन जस्ट राइट हियर द आउटकम, द फर्स्ट आउटकम इज़ HH। ठीक है, और लास्ट आउटकम क्या है, TT। ठीक है जी, तो HH मीन्स कि इसमें कोई भी टेल नहीं है 0, और TT का मतलब है 2 टेल्स हैं। और ये क्या है, यहाँ पे 2 आउटकम्स हैं, एक HT है और दूसरा क्या है, TH है, तो 2 आउटकम्स हैं। तो नाउ कंसिडरिंग द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द x, रैंडम वेरिएबल x की प्रोबेबिलिटी, h की प्रोबेबिलिटी है 3/4 और t की प्रोबेबिलिटी है 1/4। तो यहाँ पे h 2 दफ़ा है, तो सिंपली यू कैन मल्टीप्लाई 3/4 2 टाइम्स, तो 3/4 फिर मल्टीप्लाई बाई क्या होगा, 3/4। ठीक है जी। इसी तरह यहाँ पे क्या है, HT और TH, HT जो है वो क्या है, यानी 3/4 मल्टीप्लाई बाई 1/4 और 1/4। ठीक है जी, और फिर क्या है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, तो बीच में क्या है, और की कंडीशन है। और मीन्स OR, और अंग्रेज़ी का तो और का मतलब क्या है कि हमें इसमें प्लस करना है। और TH यानी कि 1/4 मल्टीप्लाई बाई 3/4। तो ये आपने दोनों प्रोबेबिलिटीज़ लिख ली। यहाँ पे 2 आउटकम्स हैं, तो 2 आउटकम्स की प्रोबेबिलिटीज़ ऐड हो जाएंगी। और यहाँ सिंगल आउटकम है T आने की 1/4 है, तो पहले T की भी 1/4 है, दूसरे T की भी 1/4 है, तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटीज़ आ जाएंगी। ठीक है, तो इसमें मैं इक्वल टू का साइन प्रेस कर दूं ताकि मेरे पास फाइनल रिजल्ट्स आ जाए। इक्वल टू का साइन प्रेस करने से मेरे पास ये कैलकुलेशन डायरेक्ट कैलकुलेट होके मुझे ये मिल जाएंगी। तो जनाब ये हमने प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड कर ली है इस एक्सपेरिमेंट की। अब हमें काम यहाँ पे स्टॉप नहीं करना, बल्कि अगला काम क्या करना है, हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करनी है। एक्सपेक्टेड वैल्यू का तरीका क्या है कि यू जस्ट नीड टू मल्टीप्लाई द वेरिएबल x मल्टीप्लाई बाय द प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी को हमने x से मल्टीप्लाई करना है। ये x मेरे पास यहाँ पर है I10 में, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा किससे, K10 से, जिसमें प्रोबेबिलिटी मौजूद है। तो ये 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 हो जाएगा। और मैं इसको सिंपल ड्रैग कर दूं ताकि जो है वो मेरे पास ये वाली नंबर आ जाए। 375 को 1 से मल्टीप्लाई किया, वही नंबर आ गया। 0.0625 को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास आ गया 0.125। अब नेक्स्ट टास्क क्या होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू के लिए।
expected value of x is nothing but the sum of these products. तो इनको आप सम कर लीजिए, सम कर लें इन तीनों को, और ये हमारे पास फाइनल क्या आंसर आ जाएगा, दैट वुड बी द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x। ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ गया क्या नाम है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, दैट इज़ दी के इस एक्सपेरिमेंट के लिए एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ टेल्स। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ टेल्स क्या है, कितने टेल्स आ सकते हैं कि हेड जो है वो 3 टाइम्स है टेल के, तो ऑन एवरेज जो है वो टेल कितनी आ सकता है, 0.5 टाइम्स आ सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर होगा। वैसे जो है वो एक्स नंबर ऑफ़ टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है। 0 के आने की 56% चांस है, 1 आने के 37%, 2 आने के 6% है, और एवरेज कैलकुलेट किया तो दैट इज़ इक्वल्स टू 0.5। ठीक है जी। तो एक्सपेक्टेड, तो ये क्या कह सकते हैं आप, जस्ट इसकी इंटरप्रेट करें, हैंस द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ टेल्स व्हेन दिस कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस इज 0.5। ठीक है। इसी तरह ये फॉर एग्जांपल एक और क्वेश्चन है, इन अ गैम्बलिंग गेम अ वुमेन इज पेड $3 इफ शी ड्रॉस अ जैक और क्वीन। ठीक है, $5 किंग और एन एस फ्रॉम एन ऑर्डिनरी डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड। If she draws any other card, she loses. How much she should pay to play if the game is fair? ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास 3 जो है वो यहाँ पे केसेस हैं। एक केस है कि जिसमें जैक और क्वीन अगर आए तो उसमें उसको कितना मिलेगा, $3 मिलेगा। और अगर किंग और एस आए, किंग और एस आए तो उसमें कितना मिलेगा, उसे $5 मिलेगा। इसके अलावा कोई और कार्ड आए तो उसको कुछ नहीं मिलेगा, तो लॉस होगा। ठीक है, तो हमारे पास 3 इवेंट्स हैं, 3 क्या क्या है, एक 0 और एक 3 और एक $5। ठीक है, कुछ लॉस का मतलब क्या, उसको कुछ नहीं मिलेगा, इसका मतलब है $0 मिलेगा। $0 की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ना तो किंग हो, ना एस हो, ना क्वीन हो, ना जैक हो। तो इसका मतलब है किंग, क्वीन और जैक, क्वीन, किंग, एस, कितने कार्ड्स हैं, जैक भी 4 हैं, क्वीन भी 4 हैं, किंग भी 4 हैं, एस भी 4 है। तो ये आप सारे रिमूव कर दें, 4 और 4 ये 8 कार्ड्स ये हो गए, और 8 कार्ड्स ये हो गए। 52 में से 8 कार्ड्स 16 कार्ड्स आप 52 में से माइनस कर दें तो कितने बच गए, 52 में से 16 कार्ड्स माइनस कर दें तो ये 36 कार्ड्स जो है ना वो क्या है, अदर्स के हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अदर्स में 36 कार्ड्स हैं, और जिसमें कि लॉस होगा, कुछ नहीं मिलेगा, और एक है $3 मिलेगा, और दूसरा केस है जिसमें $5 मिलेगा। $3 कब मिलेगा, $3 मिलेगा जब जैक और क्वीन हो, जो जैक भी 4 है, क्वीन भी 4 है, तो कितने 8 कार्ड्स ये हो गए। और $5 कब मिलेगा, किंग और एस हो, तो किंग भी 4 है, एस भी 4 है, तो कितने हो गए, 8 कार्ड्स ये हो गए। तो टोटल ये आपके पास 52 कार्ड्स हैं। ठीक है जी, टोटल कितने हैं, 52 कार्ड्स हैं। और आउट ऑफ 52 इनकी कॉन्फ़िगरेशन इस तरह है कि अगर इन 36 में से कोई भी कार्ड आए तो वो $0, उसको कुछ नहीं मिलेगा। अगर इन 8 में से कोई आए तो $3, इनमें से कोई आए तो वो $5। तो इसका मतलब है 0 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 36/52। ठीक है जी, 36/52 प्रोबेबिलिटी है 0 आने की। इसी तरह $3 मिलेगा, कब $3 मिलेगा, उसकी $3 मिलने की प्रोबेबिलिटी है 8/52। इसी तरह जो है वो $5 मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 8/52 है। ठीक है जी, तो ये सम इसका क्या आना चाहिए, सम शुड बी इक्वल्स टू 1। तो ये आप इसको सम कर लीजिए, सम ऑफ दीज 3 प्रोबेबिलिटीज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो असल में ये जो है वो रिकरिंग नंबर्स हैं, रिकरिंग अनएंडिंग नंबर्स हैं, तो इसलिए जो है वो जितना उसको आप एक्सटेंड करेंगे उतना ही नंबर्स जो ना वो नंबर्स मिलता जाएगा आपको। ठीक है, तो आप इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं। राउंड ऑफ कितने डेसिमल प्लेस के लिए करें, हमेशा मैं कहता हूँ प्रोबेबिलिटीज़ को 4 डेसिमल प्लेस में राउंड ऑफ कर लें। ठीक है जी, तो राउंड ऑफ 4 डेसिमल प्लेस में कर दिया, बट द सम इज़ इक्वल्स टू, सिस्टम इसको जनरेट कर रहा है सम इक्वल्स टू 1। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट टास्क क्या होगा, ये हमारे पास रैंडम वेरिएबल x है जो कि उसका डॉलर अमाउंट है, और ये उसकी प्रोबेबिलिटी है। हमें क्या काम करना है, वी नीड टू फाइंड द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ अर्निंग। तो x को मल्टीप्लाई करें प्रोबेबिलिटी से, ये हमारे पास x है,
और ये इसके एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटीज़ है, यू विल गेट द डिज़ायर्ड आंसर। ठीक है जी, क्या करना है, सिंपली 0 को मल्टीप्लाई कर दें इसकी प्रोबेबिलिटी से, इसी तरह 3 को मल्टीप्लाई कर दें 3 की प्रोबेबिलिटी से, और 5 को मल्टीप्लाई कर दें 5 की प्रोबेबिलिटी से, और फिर आखिर में क्या करें, इन सबको सम कर लीजिए, यू विल गेट द डिज़ायर्ड आंसर। तो ये हमारे पास जो है वो सम जो है वो हमने यूज़ किया है, और ये हमारे पास सम आ रहा है 1.231, दैट वुड बी द डिज़ायर्ड आंसर। एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ क्या है, हाउ मच शुड शी पे टू प्ले इफ़ द गेम इज़ फेयर, तो कितना उसको जो ना वो मिलेगा, उसको $1.231 मिल सकता है। ठीक है जी, तो इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बाय इन्वेस्टिंग इन अ पर्टिकुलर स्टॉक अ पर्सन कैन मेक अ प्रॉफिट इन 1 ईयर $4,000 with a probability 0.3 और take a loss of 1,000 with a probability 0.7, what is the person expected gain। ठीक है, ये बड़ा सिंपल सा है, इसमें प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी 4,000 है, लॉस की प्रोबेबिलिटी 1,000 है, सॉरी लॉस 1,000 लॉस की है 0.7, 4,000 प्रॉफिट की 0.3 है, 4,000 को पॉजिटिव आप लिखें, 1,000 लॉस की फिगर है तो इसको माइनस में लिखें आप। ठीक है, तो 4,000 को जो है वो आप 4,000 को आप पॉजिटिव में लिखें, 4,000 की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.3, और 1,000 को आप माइनस में लिखें क्योंकि 1,000 लॉस है और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.7 है। तो सिंपल जस्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.3 और इसी तरह माइनस का 1,000 मल्टीप्लाई होगा किससे 0.7 से, और 1200 में से माइनस कर दें आप 700, सो यू विल गेट द डिज़ायर्ड आंसर। ठीक है, इन दोनों को सम कर लें, 500 जो है वही क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यू है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, जिसको क्या कह रहे हैं कि व्हाट इज़ दिस पर्सन एक्सपेक्टेड गेन, तो गेन कितना है 500 एक्सपेक्टेड गेन है, सो दैट वुड बी द फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये 3 एक्सरसाइज हैं। इसी तरह जो है वो एक्सरसाइज नंबर 4 और 5 है, ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, बिल्कुल सेम इसी तरीके से इस एक्सरसाइज को सॉल्व करें। जहाँ पे लॉस की बात हो रही है वो फिगर आप माइनस में लिख लें। ठीक है, जहाँ गेन की बात हो रही है वो फिगर आप प्लस में लिखें। जैसे यहाँ पर देखें 25% लॉस विद प्रोबेबिलिटी 0.1 है, 25% किसका, इस अमाउंट का 25%। ये क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा। 200,000 का 25% है, इसी तरह 200,000 का 50% है। ठीक है जी, तो टोटल लॉस यानी कि पूरा का पूरा 200,000 की बात हो रही है, टोटल की बात हो रही है, कहीं पे 25% की बात हो रही है, कहीं 50% की बात हो रही है। तो यू कैन अटेम्प्ट द सेम क्वेश्चन द सेम फैशन, उसी तरीके से इसको करें। दोनों क्वेश्चंस में जो है वो क्या करना है, आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करनी है। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है फॉर एग्जांपल यहाँ पे, और इसी तरह यहाँ पे क्या है, व्हाट प्रीमियम शुड द इंश्योरेंस कंपनी चार्ज ईच ईयर टू रियलाइज एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज की बात हो रही है, एक्सपेक्टेड की बात हो रही है, तो इसका मतलब है ये एक्सपेक्टेड के टॉपिक के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, नाउ न्यू टॉपिक है बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, हम ये डिस्कस करेंगे। देखिए जी, बाइनोमियल जो है एक वेल नोन, एक फेमस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि यूज़ होता है किसके लिए, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए यूज़ होता है। ठीक है, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अ फैमिली ऑफ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ठीक है, हमने अभी तक जो बात की है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ही की बात की है, और उससे पहले हमने कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल को डिस्कस कर लिया था, लेकिन उससे रिलेटेड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमने अभी तक कोई डिस्कस नहीं किया। हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो भी पढ़ रहे हैं वो किसकी पढ़ रहे हैं, डिस्क्रीट की ही पढ़ रहे हैं। तो डिस्क्रीट की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में वन ऑफ द फैमिली ऑफ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज़ बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अच्छा, बाइनोमियल जो है वो एक्चुअली क्या बता रहा है कि ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन है जिसके आउटकम्स जो है ना, ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसके आउटकम्स 2 होंगे। तो ये बाइनोमियल, बाई का मतलब 2 है, तो ये 2 टर्म्स की बात होगी, 2 आउटकम्स की बात होगी। तो ऐसे कोई भी एक्सपेरिमेंट हो जिसमें जो है ना वो जिसमें 2 आउटकम्स हों,
तो ये बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट कहलाएगा। फॉर एग्जांपल ये कॉइन टॉसिंग एक्सपेरिमेंट जो हम डिस्कस करते हैं, इसमें या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो ये बाइनोमियल प्रोसेस है, ठीक है ना। इसी तरह फॉर एग्जांपल ऑन ऑफ की हम बात करें अगर, तो ऑन ऑफ का जो प्रोसेस है वो क्या बाइनोमियल का है, ठीक है। 0-1 की कोडिंग की बात करें तो ये बाइनोमियल प्रोसेस है, ठीक है। डाई टॉसिंग एक्सपेरिमेंट में फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू इधर 6 अकर और नॉट 6 अकर, तो 6 और नॉट 6, तो ये क्या होगा बाइनोमियल होगा। तो वेन एवर वी डील विद द सच एन एक्सपेरिमेंट हैविंग 2 आउटकम्स, इधर सक्सेस अकर और फेलियर अकर, तो ये बाइनोमियल प्रोसेस कहलाता है। तो जब भी बच्चों आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को हम डिस्कस करेंगे तो बाइनोमियल के 4 जो वो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, ठीक है जी। तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स अगर किसी प्रोसेस में हो, किसी एक्सपेरिमेंट में 4 कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद हों, पाए जाते हों, तो हम उस एक्सपेरिमेंट को क्या कहते हैं बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट कहते हैं, ठीक है। वो क्या है, वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है फिक्स्ड नंबर ऑफ ट्रायल्स। व्हेनेवर वी टॉक अबाउट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जो ट्रायल्स होंगी वो एक से ज़्यादा ट्रायल होंगी और फिक्स होंगी, ठीक है। मिसाल के तौर पे कॉइन टॉसिंग एक्सपेरिमेंट है, तो सिंगल कॉइन टॉसिंग एक्सपेरिमेंट बाइनोमियल नहीं होगा। कितने बाइनोमियल बनाने के लिए कॉइन टॉसिंग एक्सपेरिमेंट को कितने कॉइन टॉस करने चाहिए, कम से कम 2, ठीक है। 2 दफ़ा अगर आपने कॉइन को टॉस किया तो उसके जो आउटकम्स होंगे वो किस प्रोसेस को फॉलो करेगा, बाइनोमियल प्रोसेस को फॉलो करेगा, ठीक है। तो एक एक्सपेरिमेंट के लिए नंबर ऑफ़ ट्रायल्स जो होंगे वो फिक्स होगा। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि एक बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट है जिसमें 4 दफ़ा कॉइन टॉस किया जा रहा है, तो ये 4 कॉइन टॉसिंग एक्सपेरिमेंट कहलाएगा और ये 4 जो है वो फिक्स्ड होगा। यानी इस एक्सपेरिमेंट में 4 कॉइन्स जब तक टॉस नहीं होगा ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीट नहीं होगा। तो नंबर ऑफ़ ट्रायल्स जो है ना दैट शुड बी फिक्स्ड होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कहा कि एक डाई रोल करना है और डाई रोलिंग एक्सपेरिमेंट में या तो 6 आएगा या 6 नहीं आएगा, और कब तक हम डाई रोल्स करें, फॉर एग्जांपल 10 टाइम्स हम डाई रोल करें और हम ये इंटरेस्टेड हैं कि कितनी दफ़ा 6 आया, ठीक है। तो 10 दफ़ा एक डाइस को रोल करने पे हम ये देखना चाहते हैं कि कितनी दफ़ा जो है वो 6 आ रहा है, सही है, या कितनी दफ़ा 6 नहीं आ रहा, तो ये बाइनोमियल प्रोसेस कहलाएगा। तो 10 दफ़ा कॉइन टॉस करना, 10 दफ़ा डाई रोल करना, ये नंबर ऑफ़ ट्रायल्स कहलाते हैं। एक दफ़ा डाई रोल किया, एक ट्रायल, सेकंड टाइम रोल किया, सेकंड ट्रायल, तो थर्ड ट्रायल। इस तरह कितने ट्रायल्स के लिए आप करेंगे तो दैट वुड बी द नंबर ऑफ़ ट्रायल्स, ठीक है। आप मोबाइल ख़रीदने गए, आपने कहा कि मैं जो वो मोबाइल ख़रीदने जा रहा हूँ मार्केट में और कितनी मोबाइल्स को मैं ट्राई करूँगा, मैंने कहा मैं 10 मोबाइल्स ट्राई करूँ। तो 10 नंबर ऑफ़ जब 10 नंबर ऑफ़ मोबाइल्स को मैं ट्राई ना करूँ उस वक्त तक एक्सपेरिमेंट कंप्लीट नहीं होगा। तो फिक्स नंबर ऑफ़ ट्रायल्स होंगी, ठीक है। ईद के कपड़े शॉपिंग करने आप लोग जा रहे हैं, किसी मार्केट में आप गए और आपने ये सोचा कि मैं जो वो कितने कपड़े ट्राई करूँगा, मैं जो है ना वो कम से कम 5 शर्ट्स जो है ना ट्राई करूँगा। जब तक 5 शर्ट्स जो है ना वो ट्राई नहीं करूँगा मेरा एक्सपेरिमेंट ख़त्म नहीं होगा। और जैसे ही मैंने 5 ट्रायल्स ले लिए उसके बाद फिर मैं डिसाइड करूँगा कि इनमें से कितने सक्सेसफुल शर्ट्स थी, कितने पसंद आई और कितनी पसंद नहीं आई, ठीक है जी। तो 2 चॉइसेस होंगी, या तो पसंद आया होगा या पसंद नहीं आया होगा, या तो आपने उस शर्ट को परचेज़ करना है पसंद आने की वजह से या परचेज़ नहीं करना। तो पहली बात तो ये हो गई कि हर जितने भी मैंने एग्जांपल्स आपके सामने डिस्कस किए हैं, हर एग्जांपल में ये चारों कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद होनी चाहिए। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स फिक्स नंबर ऑफ़ ट्रायल्स। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि दीज ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट, यानी आपने पहली दफ़ा कॉइन जब टॉस किया तो हेड आया, तो दूसरी दफ़ा ज़रूरी नहीं है कि दूसरी दफ़ा भी हेड आ जाए, या ज़रूरी नहीं कि दूसरी दफ़ा टेल आ जाए, तो कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब है कि ट्रायल्स जो हैं वो क्या है, इंडिपेंडेंट है। आपने पहली दफ़ा जो शर्ट पसंद किया, ज़रूरी नहीं कि सेकंड वाला जो शर्ट है वो भी पसंद आ जाए, थर्ड शर्ट जो है ना वो भी पसंद आ जाए, ठीक है। तो फर्स्ट शर्ट की जो पसंद और नापसंद है वो इंडिपेंडेंट है सेकंड शर्ट से। इसी तरह मोबाइल की मैंने एग्जांपल दी, तो पहला मोबाइल आपने देखा, दूसरा मोबाइल देखा, तीसरा मोबाइल देखा, ठीक है ना। तो पहला अगर पसंद आ गया तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको सेकंड पसंद आ जाए। तो इसका मतलब है कि एवरी ट्रायल इज़ इंडिपेंडेंट। तीसरी बात क्या है कि ईच ट्रायल मस्ट हैव ऑल आउटकम्स क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, फॉर एग्जांपल सक्सेस और फेलियर। तो अभी हमने डिस्कस की
कि हर ट्रायल के कितने आउटकम हैं, 2 आउटकम है। ओवरऑल पूरे एक्सपेरिमेंट में जितने भी ट्रायल्स होंगे, हर ट्रायल के कितने आउटकम्स होंगे, 2 आउटकम्स होंगे। 2 से ज़्यादा आउटकम्स नहीं हो सकते। तो अगर 2 से ज़्यादा आउटकम हो गए तो फिर वो बाइनोमियल प्रोसेस नहीं कहलाएगा। ठीक है। इसी तरह आखिरी बात कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रिमेन्स कांस्टेंट फॉर ऑल ट्रायल्स। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हर ट्रायल में सक्सेस रेट जो है वो एक जैसी होगी। यानी अगर पहली ट्रायल में आपने कहा कि पसंद आने की चांसेस 50% है, ना आने के चांसेस भी 50% है, तो सेकंड में भी यही होना चाहिए, थर्ड में भी यही होना चाहिए, फोर्थ में भी। हर ट्रायल में एक जैसी होनी चाहिए। ठीक है। तो कॉइन टॉसिंग एक्सपेरिमेंट जब भी होते हैं, हम बात करते हैं, तो जो अनबायस्ड एक्सपेरिमेंट की बात करें तो 50-50 होता है। और बायस्ड एक्सपेरिमेंट की बात करें, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने एग्जांपल डिस्कस किया था, जिसमें ये था कि हेड आने की जो चांसेस है वो 3 गुना ज़्यादा है किससे, टेल आने से। तो इसका मतलब है कि ये अनबायस्ड, तो अनबायस्ड भी होगा तब भी बाइनोमियल प्रोसेस होगा, लेकिन उसमें 50-50 नहीं होगी। तो उसमें क्या होगा, हो सकता है 60-40 हो सकता है कि 70-30 हो, लेकिन जो भी होगा वो फिक्स्ड होगा। फॉर एग्जांपल एक ट्रायल में अगर 70-30 है तो सेकंड यानी सक्सेस आने की 70% है, फेलियर आने की 30% है, तो सेकंड ट्रायल में भी 70-30 होना चाहिए, थर्ड ट्रायल में भी 70-30। जितने भी ट्रायल्स हैं हर ट्रायल्स में क्या होना चाहिए, वही एक ही जैसा रेशियो होना चाहिए। तो ये आप लोगों को चारों बातें समझ आ जानी चाहिए अब कि बाइनोमियल प्रोसेस होने के लिए पहली शर्त क्या है, फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल। दूसरी शर्त क्या है, इंडिपेंडेंट ट्रायल। तीसरी शर्त क्या है, 2 आउटकम्स, सक्सेस फेलियर। और आखिरी शर्त क्या है कि कांस्टेंट सक्सेस रेट जो है वो क्या हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, यानी सक्सेस रेट जो है वो क्या हो, कांस्टेंट हो, सक्सेस रेट क्या हो, कांस्टेंट हो। अब फार्मूला, बाइनोमियल प्रोसेस का फार्मूला क्या है, आपने कॉम्बिनेशन तो पढ़ा होगा, हमने कॉम्बिनेशन डिस्कस किया था। तो प्रोबेबिलिटी निकालने का बाइनोमियल का तरीका क्या है, NCX और फिर ये मल्टीप्लाई है, ये क्रॉस जो है वो, ये x नहीं, ये x है, ये मल्टीप्लाई है, और ये p रेस्ट पावर x, p की पावर x है, ये x है, और ये मल्टीप्लाई है क्रॉस, और फिर 1 माइनस p पावर n माइनस x। तो कैसे याद करें, NCX और p रेस्ट पावर x और ये 1 माइनस p रेस्ट पावर n माइनस x। अब इसमें देखें 2 पैरामीटर है और 1 वेरिएबल है। ये c जो है ये तो कॉम्बिनेशन का है, फंक्शन है, कॉम्बिनेशन है। 2 पैरामीटर है, एक n है और एक p है। तो ये 2 पैरामीटर्स हैं, n और p ये पैरामीटर कहलाता है, और x जो है वो क्या है, वेरिएबल है। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में 2 पैरामीटर्स होते हैं, एक का नाम है n, दूसरे का नाम है p। n किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ ट्रायल्स को रिप्रेजेंट करता है, एक एक्सपेरिमेंट कितनी दफ़ा रिपीट हुआ। बाइनोमियल के लिए आपको अभी मैंने बताया कि कम अज़ कम कितने ट्रायल्स होने चाहिए, 2 ट्रायल्स, कम अज़ कम 2 ट्रायल्स होने चाहिए। 2 से कम अगर ट्रायल होगा तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बनेगा। तो कितने ट्रायल्स होने चाहिए, n मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, n मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। और p क्या चीज़ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, ये वाली जो बात है ना, चौथी बात सक्सेस रेट। तो p क्या है, सक्सेस रेट है। n क्या है, फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल्स, पहली बात फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल्स। और बीच में x क्या चीज़ है, x है फेवरेबल नंबर ऑफ ट्रायल्स, यानी कि फेवरेबल आउटकम्स क्या है। फॉर एग्जांपल कॉइन टॉसिंग एक्सपेरिमेंट में अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 2 दफ़ा कॉइन टॉस कर रहा हूँ, n क्या है, 2 है, ठीक है। तो और x क्या चीज़ है, रैंडम वेरिएबल है, हेड आने की चांसेस। तो नंबर ऑफ हेड्स क्या होंगे, या तो 0 हेड्स हो सकता है, कोई भी हेड ना आ जाए, या 1 दफ़ा हेड आ जाए, या फिर मैक्सिमम 2 दफ़ा हेड आए। क्योंकि नंबर ऑफ ट्रायल्स 2 है, 2 दफ़ा कॉइन टॉस करेंगे तो मैक्सिमम दोनों दफ़ा हेड आ सकता है, या फिर मिनिमम 1 दफ़ा भी हेड ना आए। तो x रिप्रेजेंट करेगा किसको, फेवरेबल नंबर ऑफ ट्रायल्स को। यानी फेवरेबल क्या है, फॉर एग्जांपल हम इस वक्त हेड्स आना फेवरेबल है, हो सकता है टेल आना फेवरेबल हो। जो चीज़ फेवरेबल होती है, यानी जिस चीज़ की प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड है उसको फेवरेबल कहते हैं, और जिस चीज़ की प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड है जो फेवरेबल है उसको क्या कहते हैं, सक्सेस कहते हैं। ठीक है। तो हेड आना फेवरेबल है तो हेड आना सक्सेस हो गया, टेल आना फेवरेबल है तो टेल आना सक्सेस हो गया। ठीक है। तो ये बाइनोमियल की डिस्क्रिप्शन हमने डिस्कस कर ली।
और फंक्शन भी समझ आ गया आपको, फार्मूला समझ आ गया बाइनोमियल को इस फार्मूले की मदद से हम सॉल्व करते हैं। एक आसान सी एग्जांपल देखें, अ गार्डनर हैज़ सीड्स saved from last year. She knows that each seed has probability 0.6 of growing successfully and therefore probability 0.4 of failing. If she plants 10 seeds, what is the probability that all seeds are grown? ठीक है जी। तो सीड्स जो है वो उसकी ग्रो की चांसेस है 60%, ठीक है ना। पिछले साल का सीड है तो वो ग्रो करेगा या नहीं करेगा, तो करने के चांसेस है 60%, और ग्रो ना करे उसके चांसेस हैं 40%। तो ये सक्सेस रेट आ गया, और ये क्या आ गया, फेलियर रेट आ गया। तो जिस चीज़ की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है वो है सक्सेस। अब ये क्या है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ग्रो की, तो ग्रो होना सक्सेस है, और ग्रो होने की यानी कि सक्सेस रेट क्या है 0.6 है, और शी प्लांट्स 10 सीड्स, इसका मतलब है कि फिक्स्ड नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं, कितने प्लांट कर रही हैं, 10 सीड्स को प्लांट कर रही हैं, तो n जो है वो क्या हो गया 10 हो गया, n इक्वल्स टू 10 हो गया, p इक्वल्स टू 0.4 हो गया। और फिर क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ऑल ग्रो, तो इसका मतलब है कि जो 10 के 10 हैं सब के ग्रो होने की प्रोबेबिलिटी है, तो x भी 10 हो गया, n भी 10 है, और साथ में ऑल की बात हो गई। यहाँ पे हमेशा प्रोबेबिलिटी जिस चीज़ की फाइंड करनी है वो x है, यहाँ किस चीज़ की फाइंड करनी है, ऑल की। इसका मतलब x जो है ना वो क्या है, जितने सीड्स हैं उतने ही x हो गए, तो x भी 10 है, n भी 10 है। अब फॉर्मूले में NCX है, तो n भी 10 है, x भी 10 है, तो ये आपने फॉर्मूले में 10C10 कर दिया। फिर प्रोबेबिलिटी यानी p जो है वो कितना है 0.6 है, सक्सेस रेट 0.6 है। p रेज़ टू पावर x, फार्मूला क्या है p रेज़ टू पावर x, तो p है 0.6 और x आपके पास है 10, तो p रेज़ टू पावर x यानी 0.6 रेज़ टू पावर 10, और फिर साथ में क्या है 1 माइनस p रेज़ टू पावर n माइनस x, तो 1 माइनस p हो गया 1 माइनस 0.6, और इसकी पावर क्या होगी n माइनस x, n भी 10 है, x भी 10 है, तो 10 माइनस 10, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 10C10 ये 1 हो गया, और 10 माइनस 10 ज़ीरो हो गया। किसी भी नंबर की पावर 0 1 होती है, तो सिंपली 0.6 की पावर 10 ये आपके पास आ गया 0.006, ठीक है जी। इसी तरह दूसरा पार्ट है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 7 ग्रो। अब 7 ग्रो, यहाँ ऑल ग्रो था तो x 10 था, 7 ग्रो है तो x जो है वो 10 से रिप्लेस हो जाएगा, किससे 7 से रिप्लेस हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 7 लिख देंगे, तो ये 10C(x) है, तो 10C7 0.6 की पावर x है, तो ये 0.6 की पावर 7 हो गया। 1 माइनस p की पावर n माइनस x है, p की जगह 0.6, n की जगह 10, x की जगह रिप्लेस हो गई 7 से। इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आंसर आ गया, ठीक है। तो डिफरेंट जो है ना वो आप इसमें इसकी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। p की वैल्यू 0.6 के बजाय 60-40 के बजाय 70-30 कर लें, 10 सीड्स के बजाय 20 सीड्स कर लें, और एग्जैक्टली 7 के बजाय एग्जैक्टली 8 कर लें, एग्जैक्टली 9 कर लें, एग्जैक्टली 4 कर लें, ठीक है ना। तो यू कैन मैनिपुलेट दिस क्वेश्चन कि उसको एग्जैक्टली के बजाय एग्जैक्टली 7 के बजाय एग्जैक्टली 8 कर लें, एग्जैक्टली 9 कर लें, कोई भी नंबर आप कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह इसमें जो वो एटलीस्ट का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, एटमोस्ट का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ इस तरह के एग्जांपल्स मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, फॉर एग्जांपल एक ये क्वेश्चन है जिसमें कि अली इज़ अ बास्केटबॉल प्लेयर हु टेक्स अ लॉट ऑफ फ्री थ्रोज, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग अ शॉट ऑन फ्री थ्रो इज़ 0.6, ये आपका आ गया। शॉट होना, फ्री थ्रो में शूट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 60% है, तो 60% सक्सेस है। p आ गया 60% विथ 3 फ्री थ्रो, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ही मेक्स 2 शॉट्स, तो 3 में से 2 शॉट लग गए। शॉट लगने की क्या है 60% है, ना लगने की 40% है, तो 60-40 का ये बन गया आपका। और 3 में से 2 यानी कि n हो गया 3, x हो गया 2, तो सिंपली क्या कैसे यूज़ करेंगे इसको 3C2 और 0.6 की पावर 2 और 1 माइनस 0.6 की पावर 3 माइनस 2। तो एक्सेल जिंदाबाद है, एक्सेल में दोबारा आपको ले जाते हैं। क्या करना है इसमें कि सबसे पहले तो मैं आपको फार्मूले की शक्ल में बता देता हूँ। 3C2 है और साथ में 0.6 की पावर क्या है
0.6 की पावर 2 है, और पावर, ये पावर ऐसे इसको लिख देते हैं, और फिर साथ में क्या है 1 माइनस 0.6 की पावर क्या है 3 माइनस 2 यानी n माइनस एक्स। तो ये तो हो गया फार्मूला n सी एक्स पी की पावर x 1 माइनस पी की पावर n माइनस एक्स, ठीक है। और अगर इसी को मैं जो है वो इसी को कैलकुलेशन के फॉर्म में लिखूं तो क्या लिखना पड़ेगा, इक्वल टू लिखना होगा, और 3C2 के बजाय सिस्टम को बताना पड़ेगा कॉम्बिनेशन फार्मूला यूज़ करो, और कॉम्बिनेशन में किस तरह 3,2। तो ये हमने सिस्टम को बता दिया, साथ में मल्टीप्लाई करवा दिया 0.6 पावर 2 को, और साथ में इसको भी मल्टीप्लाई करवा दिया, किससे करवा दिया 1 माइनस 0.6 पावर 3 माइनस 2 से। ये हमारे पास इस तरीके से सॉल्व हो गया। कितना आंसर आया 0.432, ठीक है जी। तो फार्मूले से एक्सेल की मदद से आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा, एक्सेल में बाइनोमियल का फंक्शन भी मौजूद है बाइनोम डिस्ट के नाम से। तो बाइनोम डॉट डिस्ट में आप फार्मूला क्या कह रहे हैं कि नंबर ऑफ ट्रायल्स बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बताओ, और क्यूमुलेटिव ऑन करो या ऑफ करो। तो नंबर ऑफ सक्सेस क्या है 3C2 है, तो 3C2 में नंबर ऑफ सक्सेस कितना है 2 सक्सेस है, तो 2 पहले लिख दिया। फिर नंबर ऑफ ट्रायल्स पूछ रहा है, ट्रायल कितनी है 3 ट्रायल हो गई, पहले सक्सेस लिखा जाएगा, फिर ट्रायल्स लिखी जाएंगी, फिर सक्सेस रेट कितना है 0.6 है। और क्यूमुलेटिव जो है वो ट्रू और फॉल्स का मतलब ये है कि 3C2 सिर्फ हमें 3C2 की मालूम करनी है या 3C0 से लेके 2 तक की मालूम करनी है। तो अगर 0, 1 और 2 इन तीनों को सम करके देगा तो क्यूमुलेटिव ट्रू करेंगे, तो ये क्या करेगा 0, 1 और 2। तो यानी कि जहाँ तक आपने लिखा है सक्सेस 2 तक लिखा है तो हमेशा स्टार्ट से उस पॉइंट तक क्यूमुलेटिव ट्रू में करेगा। फॉल्स का मतलब है डायरेक्ट 2 की वैल्यू निकाल के देगा। हमें इस वक्त जो वो क्यूमुलेटिव ऑन नहीं करना, हम फॉल्स दे रहे हैं, फॉल्स का मतलब है 0 देंगे हम, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 0 और फिर एंटर कर देंगे, तो ये हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू आ गई। यानी 3C2 की बाइनोमियल की वैल्यू निकालनी है तो क्या करें, सबसे पहले सक्सेस, नंबर ऑफ सक्सेस, उसके बाद जो फिर आप क्या करेंगे ट्रायल्स, कितने ट्रायल्स हैं 3 ट्रायल्स हैं, सक्सेस का रेट कितना है 0.6 है, और चूंकि हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है एग्जैक्टली एट 2 के ऊपर तो इसलिए हमने यहाँ पे 0 लिख दिया। एग्जैक्टली के अलावा एटलीस्ट और एटमोस्ट का केस हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये तो समझ आ गया आपको कि प्रोबेबिलिटी को डायरेक्ट फार्मूले से भी आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप एक्सेल में फंक्शन बाइनोमियल का फंक्शन यूज़ करके भी प्रोबेबिलिटीज़ को फाइंड कर सकते हैं। नाउ लेट अस कंसीडर द अनदर एग्जांपल, अनदर एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 है फ्लिपिंग अ बायस्ड कॉइन 8 टाइम्स, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स ऑन ईच ट्रायल इज 0.4, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एटलीस्ट 2 हेड्स। अब ये क्वेश्चन देखें, अगर इसको आप बाइनोमियल ना पढ़ते तो फिर ये क्वेश्चन जो पिछला जो मेथड जो हमने सिखाया था आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करने का, जिसमें हमने 2 कॉइन एक्सपेरिमेंट पूरा आपको सैम्पल स्पेस बना के दिखाया, 3 कॉइन एक्सपेरिमेंट का भी बना के दिखाया। अब ये 8 कॉइन एक्सपेरिमेंट है। 8 कॉइन एक्सपेरिमेंट का मतलब है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 रेज़ टू पावर 8 है ये, ठीक है ना। 2 रेज़ टू पावर 8 कितने आउटकम्स बनते हैं 2 रेज़ टू पावर 8, 2 रेज़ टू द पावर 8 का मतलब है 256। तो अगर आप ट्रूथ टेबल बनाओ जैसे वो बनाते हैं ना आउटकम्स की टेबल, तो 256 का मतलब है अगर 256 को मैं डिवाइड बाई 2 कर दूं तो 128 दफ़ा हेड लिखूंगा, फिर 128 टाइम्स टेल लिखूंगा, फिर 64 टाइम्स हेड, फिर 64 टाइम्स टेल, यानी 128 का आधा, फिर 64 का आधा 32 टाइम्स हेड, फिर 32 टाइम्स टेल, फिर हेड, फिर टेल, फिर 32 का हाफ 16 टाइम्स, फिर 16 का हाफ 8 टाइम्स। तो ये तो फिर समझ लो कि अगर इस तरह का एक क्वेश्चन आ गया और आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का नहीं पता तो समझ लें कि पूरा घंटा 2 घंटा आप इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगा देंगे। तो अब हम इसको बाइनोमियल से सॉल्व करते हैं। फ्लिपिंग अ कॉइन 8 टाइम्स, इसका मतलब है नंबर ऑफ ट्रायल्स कितनी है 8 है, तो n हमारे पास आ गया बाइनोमियल का n = 8। फिर क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स ऑन ईच ट्रायल इज 0.4, तो सक्सेस रेट आ गया p = 0.4, ठीक है जी।
फिर क्या है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एटलीस्ट 2 हेड। एटलीस्ट 2 हेड का मतलब ये है कि x जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ हेड्स को, और एटलीस्ट 2 का मतलब है कम से कम 2 हेड्स हों। तो x क्या क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, ठीक है जी। और क्या हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। कहाँ तक जाएंगे, टोटल कितना है, 8 टाइम्स आपने कॉइन को टॉस किया, तो जब 8 टाइम्स कर रहे हैं तो मैक्सिमम कितना हेड हो सकता है, मैक्सिमम 8 हेड हो सकता है। तो 6, 7 एंड देन 8, ठीक है जी। तो इसका मतलब है वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड एटलीस्ट 2 हेड। एटलीस्ट 2 का मतलब क्या है, एटलीस्ट 2 हेड्स का मतलब है कि कितना है, मिनिमम 2 हेड्स। एटलीस्ट 2 हेड्स का मतलब क्या है, मिनिमम 2 हेड्स, और मैक्सिमम कितने हेड्स, 8 हेड्स, मिनिमम 2 हेड्स। अच्छा, और इसको अगर इसको करने जाएं तो इसका मतलब है कि 2 की निकालो प्रोबेबिलिटी, इस फॉर्मूले में n की जगह 8 पुट करो, x की जगह 2 पुट कर दो, p की जगह 0.4 पुट करो, और ये फार्मूला यूज़ करो। एक दफ़ा 2 की निकालो, फिर 3 की निकालो, फिर 4 की, 5, 6, 7 और फिर 8। एक लंबा प्रोसेस है। अदर वे राउंड क्या है, अदर वे राउंड ये है कि अगर मैं 0 की निकाल लूँ और 1 की निकाल लूँ, तो 0 और 1 सिर्फ ये 2 की निकाल लूँ, तो ये पूरा जो प्रोसेस है 0 से लेके 8 तक बाइनोमियल प्रोसेस है। तो 0 से लेके 8 तक सारी प्रोबेबिलिटीज़ को सम करूँगा तो वो सम किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। तो इसका मतलब है कि अगर मैं सिर्फ 0 और 1 की निकालूं और 1 में से पूरी प्रोबेबिलिटी को माइनस कर लूं, 1 में से इन 2 की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर लूं, आई विल गेट द फाइनल आंसर। चलें इस क्वेश्चन को मैं आपको पहले इस तरीके से एक्सप्लेन करता हूं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। तो ये मेरे पास टोटल ये एक्सपेरिमेंट कहाँ तक है, 0 से लेकर 8 तक है। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं फ़र्स्ट केस को डिस्कस करूं तो फर्स्ट क्या होगा, मेरे पास n कितना है, n है मेरे पास 8, n 8 है, और p क्या है, 0.4 है। तो बच्चों n की जगह क्या लिखना है, कॉम्बिनेशन NCX। तो n कितना है 8 और x कितना है, x है ये 0, NCX हो गया। ये फॉर्मूले में देखें ज़रा गौर करें, NCX पहला काम, ये NCX हो गया। कॉम्बिनेशन n है 8 और x है 0, J16। फिर क्या होता है, p कितना मेरे पास है 0.4, p की पावर p रेज़ टू पावर x मेरे पास कहाँ पर है, J16 में है। फिर क्या होता है, मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस p, यानी 1 माइनस 0.4 कितना हो गया, 0.6। 1 माइनस 0.4 क्या हो गया, 0.6 हो गया। ये p हो गया, ये 1 माइनस p है। p अगर 0.4 है तो 1 माइनस p क्या होगा, 0.6। और 0.6 की पावर क्या बन लिखनी है मुझे, n माइनस एक्स। n है मेरे पास 8 और x मेरे पास क्या है, J16। तो इसका मतलब है कि इस फार्मूले में सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, J16, बाकी सब चीज़ें सेम है, फिक्स्ड है। कॉम्बिन 8 फिक्स है, J16 वेरी करेगा। अगला क्या होगा, J17 हो जाएगा, फिर क्या होगा, J18 हो जाएगा, J19 हो जाएगा, एंड सो ऑन। और फिर मल्टीप्लाई हो रहा है p रेज़ टू पावर x से और 1 माइनस p की पावर n माइनस x से। इसको मैं एंटर कर रहा हूँ, ये मेरे पास पहली प्रोबेबिलिटी आ गई। दूसरी प्रोबेबिलिटी के लिए मैंने जब इसको जस्ट इसको ड्रैग किया तो ये मेरे पास 17 आ गया, ठीक है। तो उसके बाद फिर अगला क्या होगा, ये 18 आ गया। फिर अगला क्या होगा, ये मेरे पास आ गया 19, ठीक है जी। तो इस तरह मैं इसको सिंपल ड्रैग कर लूँ तो ये मेरे पास सारे नंबर्स आ गए। इन सबको मैं अगर सम करूँ तो बच्चों क्या आंसर आना चाहिए, अगर ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है तो द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी मस्ट बी इक्वल्स टू 1 आना होगा। तो ये देखें, ये इसका सम कितना आया, 1 आया। इसका मतलब क्या है कि ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है जो कि इसका सम 1 है। तो दोबारा से देखें, जब भी हम बात करें प्रोबेबिलिटी फंक्शन की तो इसका मतलब है कि थ्रू आउट द डोमेन, ये देखें n 8 है ना, तो इसका मतलब है बाइनोमियल हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। याद रखिएगा, बाइनोमियल हमेशा 0 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है, n तक जाता है। कहाँ तक जाता है, n तक। तो ये 0, 1, फिर 2, 3, 4 अप टू कहाँ तक जा रहा है, n तक जा रहा है। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है, 2 की निकालनी है, 3 की निकालनी है, एटलीस्ट 2 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इन सब की प्रोबेबिलिटी का सम चाहिए। तो ये रिक्वायर्ड है।
ठीक है जी। एटलीस्ट 2 का मतलब क्या है, वी नीड टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी फ्रॉम 2 to 8, फ्रॉम 2 to 8। तो इसका मतलब है ये 2 की प्रोबेबिलिटी से लेके और 8 तक ये सारी प्रोबेबिलिटीज़ मुझे ये इनका सबका सम चाहिए। तो एक आ गई 0.209, 278, 232, 123, 041, 007, 0006, इन सबको सम करो तो ये आंसर आ गया 0.8936। दैट वुड बी द रिक्वायर्ड आंसर, 0.8936। ठीक है, 0.8936। तो यानी मैं यहाँ पे इसको लिख दूँ कि ये सम है कहाँ से कहाँ तक का, 2 से लेके कहाँ तक, 8 का। तो ये हमें चाहिए था 0.8936। अच्छा, अब देखें एक और हम आपको दूसरा तरीका ये है कि पूरी प्रोबेबिलिटी 1 के इक्वल है, और अगर जो क्या चीज़ नहीं चाहिए, 0 और 1 नहीं चाहिए, तो अगर 1 में से ये दोनों की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दूँ तो विल गेट द सेम आंसर। यानी पूरी प्रोबेबिलिटी है 1 में से क्या नहीं चाहिए, एक तो 0 वाली नहीं चाहिए, ये माइनस कर दिया, 1 वाली भी नहीं चाहिए, ये भी माइनस कर दिया। 1 में से 0 की प्रोबेबिलिटी यानी K16 में जो नंबर है वो, और फिर माइनस कर दिया K17 में, यू विल गेट द सेम आंसर। देखें 89362। ठीक है, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। कैलकुलेशन से बचना चाहते हैं तो इसमें देखें इस तरीके से अगर करना है तो ये मैनुअली अगर आप करोगे तो 2 की निकालो, 3 की, 4 की, 5, 6, 7, ये तो सॉफ्टवेयर से मैं क्लिक्स के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन जब आप इसको मैनुअली करेंगे, कैलकुलेटर से करेंगे, तो फिर आपको ट्रिक्स पता होनी चाहिए। और एटलीस्ट का मतलब क्या है कि एटलीस्ट के साथ जो भी नंबर दिया जाएगा वो नंबर मिनिमम नंबर कहलाएगा, तो उससे ऊपर जाना है। अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन में जो ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इसी में ये जो वर्ड एटलीस्ट यूज़ किया गया है, इसकी जगह अगर एटमोस्ट यूज़ किया जाए, ये अगर एटलीस्ट की जगह क्या हो जाए, एटमोस्ट हो जाए, तो एटमोस्ट का मतलब क्या है, एटमोस्ट का मतलब है मैक्सिमम गिवन है। एटलीस्ट का मतलब क्या, मिनिमम 2 है, तो एटमोस्ट का मतलब क्या है, एटमोस्ट अगर 2 लिखा हुआ है तो एटमोस्ट 2 का मतलब है मैक्सिमम इज़ 2। जैसे वहाँ मिनिमम 2 था, यहाँ मैक्सिमम 2 है। तो मैक्सिमम 2 का मतलब क्या है, इसका मतलब है x जो है वो कहाँ से स्टार्ट होता है। हमेशा देखें जब भी मिनिमम गिवन होगा तो इसका मतलब है मिनिमम तो 2 से स्टार्ट होगा और मैक्सिमम 8 तक जाएगा, और अगर मैक्सिमम गिवन है तो इसका मतलब मिनिमम तो हमेशा 0 है और 0 से स्टार्ट होगा और मैक्सिमम तक जाएगा। नाउ अब हमें क्या निकालना है, 0, 1 और 2 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो सिंपली इन तीनों को ऐड कर लें तो दैट वुड बी द रिक्वायर्ड आंसर। कितना आंसर है, 31539। तो ये आंसर होगा 0.31539। ये आंसर कब होगा, जब एटमोस्ट 2 लिखा जाए, और एटलीस्ट 2 लिखा गया है तो ये आंसर है 89362। ठीक है जी। तो एटमोस्ट और एटलीस्ट के लिए बाइनोमियल में आपको, जब आप बाइनोम डिस्ट यूज़ करेंगे तो बाइनोम डिस्ट में क्या क्या पूछता है, सबसे पहले नंबर ऑफ सक्सेस, एटमोस्ट 2 लिखा हुआ है तो सक्सेस हो गया 2। फिर ट्रायल, कितने ट्रायल्स हैं ये एक्सपेरिमेंट, 8 ट्रायल्स का था, n=8। सक्सेस रेट क्या थी, 0.4। और साथ में क्यूमुलेटिव का जो बटन है, अब चूंकि एटमोस्ट या एटलीस्ट जब भी ये लिखा हो उसका मतलब सम करना है। ये 2, अगर 2 के साथ मैं यहाँ पे 0 लिखता हूँ, इस 2 में x=2 के ऊपर 0 लिखता हूँ, इसका मतलब है कि सिर्फ x=2 की प्रोबेबिलिटी देगा। और 0 की बजाय अगर मैं 1 कर दूं, यानी क्यूमुलेटिव ऑन कर दूं, देखिए ये क्यूमुलेटिव 0 और 1 है, 1 का मतलब क्यूमुलेटिव ऑन है, 0 का मतलब क्यूमुलेटिव ऑफ है। तो अगर मैं यहाँ 1 लिखूँ, इसका मतलब है कि सिर्फ 2 की प्रोबेबिलिटी नहीं बल्कि 2 से नीचे जितने भी नंबर्स हैं उन सबको सम करके दे देगा ये। ठीक है जी। अब ये देखें, ये मैंने इसको एंटर किया तो आई गेट द सेम आंसर 31539। यानी ये सिर्फ 2 वाली की 20 है, उसके नीचे 089 है, उसके नीचे 0168 है, तीनों को सम करके ये आपको आपके सामने ला देगा। ठीक है जी। तो ये हमारे पास तरीका होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन निकालने का, फार्मूला है ये एक्सेल में। आप चाहें तो इस तरह एक्सेल से डायरेक्ट कर सकते हैं, चाहे तो मैनुअली करें। ठीक है जी। तो ये हमने आपको सिखा दिया है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फाइंड करना। इसके कुछ और एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें, in a family of 6 children what is the probability that exactly 1 child is female। अब देखें ये क्वेश्चन बाइनोमियल है क्योंकि
दो चॉइसेस हैं, या तो फीमेल या तो मेल, और 6 चिल्ड्रन से ट्रायल्स आर फिक्स, n इक्वल्स टू 6 होगा इस क्वेश्चन में, ठीक है जी, n इक्वल्स टू 6 है, ठीक है, सॉरी ये स्मॉल n बाइनोमियल में नंबर ऑफ ट्रायल्स स्मॉल n से डिनोट करते हैं, n इक्वल्स टू 6 हो गया। इसके बाद फिर क्या है, x क्या है कि किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड है, वो x है एग्जैक्टली 1 फीमेल की, तो x इक्वल्स टू 1 हो गया, x, ठीक है जी, x इक्वल्स टू 1 है। और सक्सेस क्या है, फीमेल की क्या प्रोबेबिलिटी फीमेल आने की, जाहिर है जो मेल आने की प्रोबेबिलिटी है वही फीमेल की है, तो सिर्फ 50-50% है, तो p यहाँ कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, हम जो है ना उसको अज्यूम कर सकते हैं, p इज इक्वल्स टू 0.5। तो अब ये डायरेक्ट हम इसको फॉर्मूले में पुट करते हैं। बाइनोमियल का क्वेश्चन जब भी सॉल्व करें तो 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक n की वैल्यू, एक x की वैल्यू और एक p की वैल्यू, तो तीनों चीज़ें हमारे पास आ गई हैं, जस्ट इनको पुट करें और प्लग इन करें बाइनोमियल के फंक्शन में और आंसर मालूम करें। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, इन बास्केटबॉल हानिया मेक्स 4 बास्केट्स फॉर एवरी 10 शॉट्स, ठीक है, इफ शी टेक्स 3 शॉट्स व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 2 ऑफ देम विल बी बास्केट्स। तो एवरी 10 शॉट्स में कितने बास्केट करती है, वो 4 करती है, इसका मतलब है कि इसका सक्सेस रेट क्या है, 4/10 है, तो ये हमें क्या मिल गया, सक्सेस रेट मिल गया, p इज इक्वल्स टू 4/10 यानी कि 0.4 या हमें मिल गया सक्सेस रेट। इफ़ शी टेक्स 3 शॉट्स व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 2 ऑफ देम विल बी बास्केट्स, तो 3 शॉट्स में से एग्जैक्टली 2 यानी कि n इक्वल्स टू 3 मिल गया हमें, और x क्या मिल गया, एग्जैक्टली 2 यानी x इक्वल्स टू 2। अब इसमें वेरिएशन क्या आ सकती है, एग्जैक्टली 2 के बजाय एटलीस्ट 2 आ जाए, एटमोस्ट 2 आ जाए, तो ये आपने चेक करना है। अब देखें n3 का मतलब है x कहाँ तक जा सकता है, मैक्सिमम 3 तक जा सकता है, और x मिनिमम कहाँ तक जा सकता है, 0 हो सकता है। इसी तरह प्रीवियस वाले क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, n इक्वल्स टू 6 है, तो x की लिमिट क्या हो सकती है, मैक्सिमम 6 और मिनिमम 0, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आई स्पिनर इज डिवाइडेड इनटू 5 इक्वल सेक्टर्स लेवल्ड 1 थ्रू 5, ठीक है ना, तो 1 से लेके 5 तक 5 सेक्टर्स है, तो इसका मतलब है हर सेक्टर में आने की क्या है, 1/5 होगी, 5 सेक्टर्स है और डिवाइडेड है इक्वल सेक्टर्स में, इसका मतलब है कि हर सेक्टर के सेलेक्ट होने की जो चांसेस है वो क्या है, 1/5 है, तो यहाँ क्या मिल गया मुझे, सीधे सीधा p मिल गया 1/5 यानी कि 0. क्या है, 1/5 का मतलब है 0.2, ठीक है जी, तो ये मुझे मिल गया क्या, p मिल गया। फिर कह रहे हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट 2 प्राइम नंबर्स इन 3 स्पिन्स, तो 3 स्पिन्स यानी कि n मुझे मिल गया, n इक्वल्स टू 3, और 3 स्पिन्स में जो है वो एटमोस्ट 2 प्राइम नंबर्स, तो एटमोस्ट 2 प्राइम नंबर्स आने की क्या चांसेस हैं, तो ये x इक्वल्स टू क्या हो गया, x इज एटमोस्ट 2 का मतलब क्या, मैक्सिमम 2, तो लेस देन इक्वल्स टू 2 जो है वो उसकी वो देखनी है। अच्छा, प्राइम नंबर की बात हो रही है, तो इसका मतलब सक्सेस जो है वो क्या है, प्राइम नंबर है, तो 5 सेक्टर्स हैं, तो 5 सेक्टर्स पे उनकी लेवल क्या है, 1 से लेके 5 तक है। तो अब आप ये देखें कि 1 से लेके 5 में प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं वो नंबर्स जो कि या तो 1 से डिवाइड हो या अपने आप से डिवाइड हो, तो इसका मतलब है कि प्राइम नंबर हो गया 1 जो है वो ख़ुद अपने आप से डिवाइड होता है 1, ठीक है, और उसके बाद 2 प्राइम नंबर है, उसके बाद 3 जो है वो प्राइम नंबर है, उसके बाद 5 जो है वो प्राइम नंबर है। तो कितने प्राइम नंबर है, 1 2 3 5, कितने, 4 है, तो 4 प्राइम नंबर से आउट ऑफ 5, इसका मतलब है सक्सेस आने की क्या चांसेस है, 4/5, प्राइम नंबर आने के चांसेस क्या है, 4/5, और जो है वो प्राइम नंबर ना हो उसके क्या चांसेस है, 1/5, और बाकी जो है वो ये फिर 0.2 नहीं होगा बल्कि क्या होगा, 0.8 होगा प्राइम नंबर आने के चांसेस, और इसके अलावा n इक्वल्स टू 3, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 आपने फाइंड करना है, ठीक है जी। तो ये है बाइनोमियल के क्वेश्चंस, इसी तरह कुछ और क्वेश्चंस भी हैं, ये भी आप सॉल्व करेंगे। तो बाइनोमियल का जो टॉपिक है ये हमने कंप्लीट कर दिया, तो इंशाल्लाह आपने जो ना वो ये आपको मेरी बातें समझ आई होंगी होपफुली, और ये 2 क्वेश्चन और भी हैं, इनको भी सॉल्व करना है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करके आप जो वो फिर मैं आपको असाइनमेंट एक दूंगा, वो असाइनमेंट फिर आप सबमिट करवा दीजिएगा, ठीक है ना, इसकी डेडलाइन हम बता देंगे आपको, गूगल क्लासरूम में हम शेयर कर लेंगे उसकी डेडलाइन, तो इंशाल्लाह देन आप उसको सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है जी। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, और
आपने एंजॉय किया होगा इसको। अच्छा, इसमें एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि 1 जो है वो उसको प्राइम नंबर नहीं लिया जाता। तो प्राइम नंबर जो है वो ग्रेटर देन 1 लिया जाता है। तो ग्रेटर देन 1 में 2, 3 और 5, तो ये 3 नंबर्स हैं जो कि प्राइम नंबर है। 1 प्राइम नंबर नहीं है। तो 2, 3 और 5 का मतलब है कि हमारे पास जो है वो कितने नंबर्स हैं, 3 नंबर्स हैं। तो 2, 3 एंड 5। तो 2, 3 एंड 5 का मतलब है कि ये जो प्रोबेबिलिटी है 3/5 का मतलब है 0.6 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है जी। तो ये एक दफ़ा फिर नोट कर लें। प्राइम नंबर्स जो होती हैं उसमें 1 को प्राइम नंबर नहीं माना जाता। तो प्राइम नंबर्स जो है वो क्या क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं 2, 3 और 5। तो ये 3 नंबर्स हैं आपके पास। 1 से लेके 5 तक की बात हो रही है। तो 1 से लेके 5 में प्राइम नंबर्स क्या हैं, 2, 3 एंड 5। तो इसका मतलब है कि 2, 3, 5 का मतलब है सक्सेस रेट क्या होगा, 3/5 होगा। ठीक है। यानी कि स्पिनर जो है उसमें 5 सेक्टर्स हैं और हर सेक्टर की लेवल लगी हुई है। एक में 1 है, एक में 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। तो इसका मतलब है जब अगला कोई भी स्पिन करेगा तो या तो 1 में आएगा या 2 में लगेगा या 3 में या 4 में या 5 में। लेकिन उनमें से जो प्राइम नंबर्स हैं वो क्या है, या तो 2 होगा या 3 या 5 है। इसका मतलब है कि आउट ऑफ 5 सेक्टर्स इन 3 में से किसी में भी हिट हुआ तो उसका मतलब है कि उसके जो प्राइम नंबर में हिट हुआ, और प्राइम में हिट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 3/5 है। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन इसको इस तरीके से आपने अटेम्प्ट करना है। ओके जी, गुड बाय।